गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है थोड़ी देर से, 8 बज रहा है और आज छुट्टी वाला दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए पोहा बना देती हूँ। डिमांड थी नागपुरी पोहा खाने की, लेकिन वो तरी वाला बनता है, आलू दम जैसा उसमें बना के मैं लगाती हूँ पोहे में, तो वो बहुत यम्मी टेस्ट देता है। बट मुझे फिर बाद में याद आया कि उत्कर्ष को अभी ये सब नहीं देना है और उसी ने डिमांड की थी, तो मैंने नॉर्मल पोहा बना दिया है। मसाला वगैरह इसमें भी डाला है, थोड़ा सा लाइट कर दिया है टेस्ट इसका, लेकिन बच्चे का मन था इसलिए उसे खिला रही हूँ। और नागपुरी पोहा पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने कई बार उसकी रेसिपी भी शेयर की है। कभी फिर बनाऊंगी जब उत्कर्ष एकदम ठीक हो जाएंगे। आज देर से उठना हुआ है, सो देर से ही मैं ऊपर आ पाई हूँ। सिर्फ टहल रही हूँ इस समय, मैं अभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वॉकिंग मैंने रखी है आधे घंटे के करीब। मैं थोड़ा हल्का हल्का टहलती ज़रूर हूँ, साथ में अपने प्लांट्स भी देख लेती हूँ किसका क्या हाल है। हमारे यहाँ प्लांट्स में ना चींटे बहुत लग रहे हैं और सारे प्लांट्स उसी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ गुड़हल के फूल हो, किसी भी तरह के चांदनी हो, जो भी फूल हैं हमारे यहाँ सब में खूब खूब चींटे लगे हुए हैं। घर के हर कॉर्नर में उत्कर्ष ने ये लगा के रखा है, और जब वो ये लगाता था ना, इनके सूखी हुई फलियाँ ये हर गमले में उठा के डाल देता था। तो मैं बहुत गुस्सा करती थी कि बेटा बेल जो है ना बाकी के प्लांट्स को ख़राब कर देती है, आप ऐसा नहीं करो। लेकिन वो नहीं मानता था, चोरी से उठा के ना डाल देता था। और आज जब इनमें इतने इतने फूल आ रहे हैं ना, तो इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है इन सबको देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी भी इसमें कई सारी कलियाँ हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह इसकी फ्लावरिंग हो रही है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इस फ्लावरिंग के लिए पूरा साल भर वेट किया है। कई बार तो ऐसे फूल छुपे होते हैं ना कि दिखते ही नहीं हैं। ये शंकर भगवान को बहुत प्रिय हैं और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। सरस्वती मैया को भी सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। तो कुल मिला के उत्कर्ष की बदौलत मुझे ये फूल मिल जा रहे हैं। और अब वो मुझसे ताव से कहता है कि मम्मा ये तो मेरा है। मेरे इतने सारे भगवान जी हैं, उन सभी को ये बड़े आराम से एक एक मिल जाएगा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जितना सुंदर ये बेल में लग रहा था ना, उतना ही सुंदर ये टोकनी में लग रहा है। और भगवान के श्रृंगार के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इनकी लाइफ केवल वन डे होती है, अगर कोई भी फूल छूट जाता है ना, तो वो अगले दिन आपको डेड मिलेगा। साउथ में ना इन फूलों से पानी में रंगोली बनाई जाती है। एक पॉट में पानी भर लेते हैं और उसके बाद पेटल्स को डाल के, इस तरह के फ्लावर को डाल के बहुत खूबसूरत रंगोली बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा इत्र या चंदन छिड़क देते हैं, तो दिन भर बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो सुबह के टाइम में आपको हर घर के सामने ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन दो वहाँ की जो महिलाएँ होती हैं वो अपने गजरे में भी फूलों को लगाती हैं और अपना श्रृंगार बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह करती हैं। पितृपक्ष चल रहे हैं और जगह जगह ना कबूतर, कौवे, ये सारे पक्षी जो है सबकी छतों पे देखने को मिलते हैं। और हमारी छत पे तो जो लड़ाई होती है ना, इनके पंखों की आवाज़ सुनिए यहाँ तक आ रही है। सोचो, मैं इनके पंखों की आवाज़ सुन के ही मेरा ध्यान गया कि ये किसकी इतनी तेज़ आवाज़ है, तो देखा तो ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं। इन सभी के लिए हम लोग दाना पानी अभी भी रखते हैं। बारिश के मौसम में भी हमने रखा थोड़ा शेड के नीचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पक्षियों को जो है गर्मियों में और बारिश में होती है। आज मैंने अपने भगवान का श्रृंगार कुछ इस तरह से कराया है, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अब नवरात्रि भी आने वाली है, तो एक बार फिर से रीअरेंजमेंट होगा हमारे मंदिर का और देवी मैया आएंगी सेंटर में। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही चल रहा है इस समय हम लोगों का रूटीन। और साथ में आज उत्कर्ष का है लास्ट पेपर, तो समझ लीजिए कि अब मैं जाके फ्री हो रही हूँ और अब आ रहे हैं नवरात्रे, तो उसमें साफ़ सफाई करना, चीज़ों को हटाना बढ़ाना, ये सारा प्रोसेस जो है नवरात्रि के टाइम से शुरू हो जाता है। और इस बार जो है अभी तक बारिश से हम लोग को छुटकारा ही नहीं मिला है कि चीज़ों में धूप दिखाएं। बारिश के बाद सभी सामानों में धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके अचार पापड़ हों, चाहे आपके कपड़े हों, हर चीज़ में। और मेरे पास तो साज सामान भी है, तबला हारमोनियम भी है, जिनमें मुझे धूप दिखाना होती है बारिश के बाद। मौसम ऐसा हुआ ही नहीं है, चटकीली धूप जो है निकलती है, थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं और झीसी पड़ना शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि ये वाला मंथ भी पूरा पूरा चला जाए उसमें, लेकिन काम तो करना ही है। अच्छा, बारिश के दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई लोगों के घरों में शीत आती है, कई जगह इन्फेक्शन फैलता है, और सबसे बड़ा एक जो मेजर इशू होता है वो होता है डेंगू का। इस टाइम पे डेंगू या किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और मेरे पास डेंगू को लेके बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, प्लीज़ दीदी आप टाइफाइड का बताते हो तो डेंगू का भी बता दो।
और सच कहूँ ना तो मैं डेंगू के लिए ऐसा कुछ जानती नहीं हूँ जिसे मैं बताऊँ। मैं कैसे डेंगू से बचा जाए वो तो सभी लोग जानते हैं भाई, मस्कीटो के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करो, चाहे आप बाम लगाओ, चाहे आप ओडोमॉस लगाओ, चाहे आप मच्छरदानी लगाओ, जो कर सकते हो वो करो। पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अपने घर का एनवायरनमेंट देखा है, तो हमारे घर में ये सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल रखते हैं, उसके बाद भी इतने बड़े-बड़े मच्छर मैंने देखे हैं अभी विदिन 2 डेज़। अब घर में तो मैं करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, लेकिन आस-पास से मच्छर आ जाते हैं। या मैं तो चलो घर में रहती हूँ, लेकिन मेरा बेटा स्कूल जाता है, हस्बैंड स्कूल जाते हैं और स्कूल में तो ऑब्वियसली ग्रीनरी है, गार्डन है, सब कुछ है। तो वहाँ भी मच्छर हो सकते हैं। कुल मिला के कहाँ से कौन सी विपदा आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन हमें उसके लिए क्या-क्या करना होगा या हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगर सोचें, थोड़ा डॉक्टर से डिस्कस करें तो हमें पता चल जाएगा। तो डेंगू के लिए मैं जो जानती हूँ भाई, कोई भी बीमारी हो आपको उबला पानी ही पीना चाहिए। दूसरा, डेंगू के लिए सबसे बेस्ट है पपीता। आप पपीते का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करो, कच्चे पपीते की सब्जी खाओ, नहीं तो दूध में पका के खाओ। दूध ज़्यादा इस समय वैसे भी नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस है, तो वो सबसे पहले आपके लिवर पे तो अटैक करने लग जाता है। चाहे टाइफाइड हो, चाहे पीलिया हो, चाहे डेंगू हो, हर चीज़ में तो आपका लिवर बेचारा मारा जाता है। तो दूध का प्रयोग थोड़ा कम कर देते हैं। हालाँकि हल्दी वाला दूध इसमें फ़ायदा करता है, लिक्विड डाइट ज़्यादा फ़ायदा करती है। और जिन लोगों के प्लेटलेट्स घटते हैं, जिनके काउंट कम होते हैं, उन लोगों के लिए होता है कि वो भूमि आंवला, कलौंजी इसका काढ़ा बना के ज़रूर से पिएँ। चुकंदर, अंजीर इसका इस्तेमाल करें। और पपीता सब में बेस्ट है। अगर आप दिन भर 2-3 बार पपीता खा रहे हो ना, पपीते की कोई भी बनी हुई डिश खा रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है। मीठा खाना थोड़ा कम कर देना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। मीठा ठीक नहीं होता है इन सभी बीमारियों के लिए। तो मैं भी ध्यान रखती हूँ कि अगर मुझे कभी ऐसा लगता है ना, लिवर की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लगती है, इन्फेक्शन लगता है या कुछ भी लगता है, तो मैं मीठा उस टाइम पे एकदम बंद कर देती हूँ, चाहे अपना चाहे बच्चे का। साथ में लिवर सपोर्ट ज़रूर लेना चाहिए। डाइट में लिक्विड चीज़ ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और उबला पानी तो आपको कम से कम 6 महीने पीते ही रहना है। ये नहीं कि अभी डेंगू हुआ है, बुखार चढ़ा है तो हमने ले लिया, उसके बाद बंद कर दिया। नहीं, आप पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, एकदम रिकवरी हो जाए उसके बाद आप बंद करो। फिर उसके बाद डॉक्टर तो हैं ही, डॉक्टर आपको बहुत अच्छी और उचित सलाह देंगे, क्योंकि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपको उस समय और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो डॉक्टर की बात ज़रूर मानें, ज़रूर उनकी सलाह सुनें। और बहुत ज़्यादा लोगों के मैं कंप्लेंट सुनती हूँ कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले लिया, फिर भी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। देखो, बॉडी को रिकवर होने में बहुत समय लग जाता है। डॉक्टर 15 दिन का आपको दवा देंगे या 7 दिन की आपको दवा देंगे, वो कोर्स करने के बाद वो भी आपका इंतजार करते हैं कि अब धीरे 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 बॉडी रिकवर होगी। हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन के बाद हमारा एकदम से हो जाता है कि मैं पहले की तरह सुपरमैन क्यों नहीं हूँ, मेरी पहले वाली एनर्जी क्यों नहीं है। तो नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी बॉडी अपने हिसाब से रिकवर हो रही है। उसको टाइम देना ज़रूरी है। उसी हिसाब से डॉक्टर भी रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आपको दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग घरेलू चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन लोगों के लिए तो देखो, जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कलौंजी, भूमि आंवला मैंने आपको बता दिया। भूमि आंवला जो है उसी के जैसी एक और घास होती है, तो वो नहीं यूज़ करना है। भूमि आंवला के पीछे छोटे 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 से दाने होते हैं, मैं ऊपर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, वो होना ज़रूरी है, वही भूमि आंवला है। ठीक है। मेरे पास 2 तरह के भूमि आंवला है, मैं दिखा दे रही हूँ। इसकी पत्ती आप देख रहे हैं एकदम बारीक-बारीक है, लेकिन इसके नीचे छोटे-छोटे से फल लगे हुए हैं, वो आपको दिख रहा होगा। मैंने काफ़ी ज़ूम करके रखा है अपने मोबाइल के कैमरे को, और कोशिश कर रही हूँ कि एकदम स्पष्ट दिखे। एक तो धूप भी है, तो थोड़ा-सा उसका रिफ्लेक्शन आ ही जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हाथ में भी करके दिखा दे रही हूँ, देखो कितना बारीक है ये, इसकी पत्तियाँ भी बारीक हैं। और मेरे पास एक बड़े पत्ते वाला भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो दोनों ही भूमि आंवला है, ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट है या वो बेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगली घास की तरह ये हो जाता है, अगर आप कहीं से भी एक डंडी भी ला के लगा देते हो तो ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। बस इसका ऐसे ही आपको लीफ तोड़ना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको बॉईल करना है। ये है थोड़ा मोटे पत्ते वाला, ये भी मैं दिखा दे रही हूँ। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े-बड़े हैं, और इसके फल लेकिन उतने ही बड़े हैं जितने उसमें थे। बारीक से फल हैं, और ये मेरे कई सारे गमलों में ऑटोमेटिकली हो गया है। ये फल सूख के गिरते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और सूख के जहाँ पे भी गिरते हैं तो वहाँ पे ये फिर से होने लग जाता है। तो ये आपका जो है भूमि आंवला है। बारिश के दिनों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में इसका नामो-निशान मिट जाता है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे तोड़ के रख सकते हैं। 2 वैरायटी थी, दोनों मैंने आपको दिखा दी है। आधे भगोने पानी को आप चढ़ा दीजिए गैस पे, उसमें थोड़ी सी कलौंजी 1 चम्मच भर के डाल दीजिए, और ये भूमि आंवला पूरा डाल दीजिए। और अच्छा, जब वो बॉयल हो जाए, उनका कलर हो जाए, तब आप इसको सिप सिप करके 2-2 चम्मच दिन भर में पीते रहोगे, आराम आ जाएगा। एक साथ पूरा पानी नहीं पी लेना है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आपको लेना है। बीच में आप नॉर्मल उबला हुआ पानी भी ले सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है इसकी। और इसी सेम रेमेडी को जॉन्डिस में भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, भूमि आंवला वाली और कलौंजी वाली, ये दोनों चीज़ों में आपको फ़ायदा देती है। और कुछ भी हो जाए, मैंने डेंगू के लिए सबसे ज़्यादा सुना है कि बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स काउंट गिरने लग जाता है, उससे बहुत वीकनेस आ जाती है, आदमी उठ नहीं पाता, आँखें अंदर धँस जाती हैं। तो उसके लिए बेहतर है आप अपनी डाइट को अच्छा कर लें। हाँ, कई लोग बोलते हैं ताज़ा फ्रेश जूस पीने के लिए, फ्रूट जूस पीने के लिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखो, फ्रूट जूस डायरेक्ट कच्चा नहीं पीना है, ठीक है? आप फल अगर खा रहे हो,
तो उससे आपको सर्दी भी हो सकती है, कफ हो सकती है, क्योंकि मौसम ऐसा है, वायरस वाला है। तो बेहतर है कि आप उबाल के चुकंदर और गाजर उसका सूप ले लीजिए। चुकंदर गाजर को आप उबाल लीजिए, उसको उसी में मैश कर लीजिए और गाढ़ा-गाढ़ा रस ले लीजिए। अगर आप उसका पल्प भी खा सकते हैं तो आप खा लीजिए। तो जो चीज़ें मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और मैं भी ऐसे ही चीज़ों को फाइंड आउट करती हूँ, मैं भी ऐसे ही चीज़ों को जो है परखती हूँ कि क्या चीज़ घर में सूट कर रही है। फ्रूट जूस मैं कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे कफ की प्रॉब्लम है, घर में सबको शीत की प्रॉब्लम है, तो हम फलों का रस नहीं लेते। एप्पल भी अगर खाते हैं तो उसे हल्का सा एक सीटी लगा के हल्का बॉयल करके, सेमी बॉयल करके ही हम खाते हैं। तो मैं ध्यान रखती हूँ अपनी तासीर के हिसाब से, आप भी ध्यान रखिए। तो जितना मैं जानती थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अलग से वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि प्रॉपर तरीका मैं नहीं जानती हूँ। मैंने पहले ही शुरू में आपको बता दिया। जो घर वालों को करते देखा है, जो अपने रिलेटिव्स को करते देखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के काम आएगा। बाकी फिर डॉक्टर तो है ही। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।